हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। उसी में एक टॉपिक है हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, उसी पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। कहाँ पर? क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यूरोपीय संघ ईयू द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में हो रही है वृद्धि। जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में हो रही है वृद्धि। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव। क्या? नकारात्मक प्रभाव। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। देखिए, परसेंट ना पूछ करके सांद्रता पूछ लिया गया है ना। कितनी पर कार्बन की प्रतिशत है? 0.03%। यहाँ प्रतिशत ना पूछ करके परसेंटेज, सांद्रता पूछ लिया गया। ये UPPSC प्री का क्वेश्चन है। UPPSC प्री का क्वेश्चन शायद 2016 वाला का है ना। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन देखिए, उसके किस तरह से परसेंट ना पूछ के सांद्रता पूछ लिया गया है। तो देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित संचालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक उन्मूलन। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और गैर लाभकारी कोयला संस्था, तेल एवं गैस भंडार, निशेष एवं भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई वर्ष 2013 एवं 14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खारसावान। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। किसका प्रमुख कारण है? जलवायु परिवर्तन का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रश्न। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। तो को है ना, जलवायु परिवर्तन कोप जो है 21वां कहाँ हुआ? पेरिस में। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अब देखिए, कोप की बात हो रही, तो इस समय देखिए कोप कौन सा चल रहा है। इस समय जो कोप हो रहा है, कोप COP कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये दो होते हैं। एक CBD के द्वारा होता है, एक UNFCCC के द्वारा होता है। दोनों में अंतर। तो CBD का शायद 16वां अभी हुआ है। ठीक है, 16वां। और जो कोप UNFCCC का वो शायद 30वां हुआ है। देख लीजिए कहाँ हुआ, अजरबैजान में या कहीं और पर। ठीक, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंध UNFCCC
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक। किसी गैस के अणुओं की दक्षता या उस गैस का वायुमंडलीय जीवनकाल पर निर्भर करता है गैस का वैश्विक तापन विभव, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब मीथेन देखिए जो चींटी दीमक बनाती है अपना घर, उससे भी होता है। ठीक। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा मीथेन में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट कह रहे वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक में ऑक्सीकृत हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। कौन सी गैस है? जलवाष्प। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मीथेन जलवाष्प, आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन। अब इसको है ना, कभी कभी इसकी प्रतिशतता भी पूछ लिया जाता है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद शायद इसी का नंबर है परसेंट में। वर्ष मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हानिकारक और लाभदायक। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, भूटान। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? उस समय 9वां, हो सकता बदल गया हो, है ना, क्योंकि 2023 की ये मैगजीन है, 2023 की। वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस नहीं। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन में हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक सांद्रता। भूमंडलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है। समय से पूर्व आम में भंवरे आने लगा तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव समुद्र जल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। भूमंडलीय उष्मन की आशंका, वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, आर्कटिक क्यों ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक क्यों ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। हरित गृह प्रभाव करता है वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता पर बढ़ रही वह है चक्रवात, तूफान तथा बवंडर। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।